हेलो एवरीवन, जय सिया राम। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग घर पर सरल तरीके से गोपा अष्टमी की पूजा कैसे कर सकते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आती है, जो दिवाली के बाद अष्टमी आती है, उसे गोपा अष्टमी कहते हैं। और इस दिन गौ माता की पूजा का, दान का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप साक्षात गौ माता की पूजा कर सकें तो देखिए, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। तो आप चाहें तो आपके आसपास अगर कोई गौ माता पालते हों तो आप उनके घर जाके कर सकते हैं, या फिर आपके गली में अगर आपको गौ माता मिल जाए तो आप उनकी पूजा कर ले, या फिर आसपास आप अगर सर्च करेंगे तो गौशाला तो सभी जगह होती ही है, आप गौशाला में जाके भी पूजा कर सकते हैं। और या फिर देखिए, अगर आप गौ माता की पूजा नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप अपने घर में किसी भी तरह की गौ माता की फोटो या मूर्ति रखते हैं, चाहे तो चांदी की हो, पीतल की हो, अष्टधातु की हो, उसका पूजन आप ज़रूर से करें। और अगर आप गौ माता की कोई मूर्ति वगैरह लाना भी चाहते हैं तो आप इस दिन ले आएं, बहुत ही अच्छा रहता है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो गौ माता को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और आपने भी देखा होगा, जब भी कोई भोग प्रसाद हम गौ माता को खिलाते हैं तो ऐसा माना जाता है वो सीधा भगवान के पास पहुंचता है और सभी भगवानों का वास होता है हमारी गौ माता में। तो चलिए इनकी सरल पूजा विधि देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप चौकी लगा लें और जो भी आपके पास मूर्ति या फोटो हो तो आप उन्हें विराजमान कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप गौशाला में जाके कर रहे हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में फोटो या मूर्ति है तो उनको ज़रूर से आज के दिन आप पूजा करें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद देखिए, हमने गणपति भगवान को विराजमान कर लिया है, हमारे लड्डू गोपाल को विराजमान कर लिया है, क्योंकि गौ माता और लड्डू गोपाल और गौ माता ये तो एक दूसरे से मतलब यूँ कह लीजिए अलग है ही नहीं। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पे गंगा जल का छींटा दे दिया है। आप चाहें तो पंचामृत से स्नान भी करा सकते हैं। और गणपति भगवान को आप ज़रूर से पूजा में विराजमान करें, क्योंकि गणपति भगवान के बिना कोई भी पूजा जो है संपूर्ण मानी नहीं जाती। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले हमने हमारा जो है यहाँ पे दिया जोड़ लिया है। दिया आप चाहें तो तिल के तेल का, देसी घी का, जैसा भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद हम तिलक कर लेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ गणपति भगवान को तिलक करेंगे चंदन से, हमारे लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे, गौ माता को तिलक करेंगे, उसके बाद रोली से तिलक करेंगे। और आज के दिन ना गौ माता के पूरे शरीर पे छापे भी लगाए जाते हैं, मेहंदी से, रोली से। तो देखिए, आप जब तिलक करेंगे ना तो उसके बाद आप गौ माता के ऊपर इस तरीके से सभी जगह पे जो इस तरीके से टिक्की टिक्की कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी देवी देवता गौ माता के अंदर होते हैं, उन्हीं के शरीर में हर एक स्थान है जहाँ पे हर देवी देवता जो है विराजमान है। तो उन्हीं की वजह से कह लीजिए, या यूँ कह लीजिए, गौ माता का इस दिन श्रृंगार करते हैं, इसलिए इनको जो है ना रंगा जाता है। कई जगह पे तो पूरा अच्छे से जो है गेरू वगैरह से इनके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, स्वास्तिक मांडा जाता है। तो अगर आपकी जो मूर्ति है वो बड़ी हो तो आप अच्छे से लगाएं। मेरी यहाँ पे छोटी सी मूर्ति है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ टिक्की लगा रही हूँ। तो देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है गणपति भगवान को, गौ माता को, सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दिया है। मेरे लड्डू गोपाल ने पहले ही पोशाक पहनी हुई है, इसीलिए मैंने उन्हें जो है कलावा अर्पण नहीं किया है। और अगर आप लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तो आप विष्णु भगवान को भी पूजन में बिठा सकते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आपको गौ माता की सेवा पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आपकी मूर्ति बड़ी है तो आप माला पहना सकते हैं, या फिर अगर आप गौ माता का पूजन करने जा रहे हैं गौशाला वगैरह में तो भी आप माला ज़रूर से पहनाएं। वरना यहाँ पे देखिए, मेरी जो मूर्ति है वो छोटी है तो मैं यहाँ पे सिर्फ उन्हें फूल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद देखिए, हम भोग लगा देंगे। तो देखिए, भोग में हो सके तो गौ माता की जो भी पसंद की चीज़ें होती हैं, जैसे केला है, गुड़ है, चने की दाल है, या तूड़ा डाल सकते हैं आप। तो जो भी आपको आसानी से मिल सके, इन चीज़ों में से आप एक दो चीज़ ज़रूर से वो अर्पण करें। या अगर आप सब चीज़ें अर्पण कर सकते हैं तो आप सारी चीज़ें भी दान करके आ सकते हैं गौशाला में। तो यहाँ पे मैंने गणपति भगवान को, लड्डू गोपाल को, गौ माता को, सभी को केले का भोग लगा दिया है। साथ ही में आप कुछ मिठाई का भोग लगा सकते हैं, या आप घर पे भी खीर, हलवा वगैरह कुछ बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो गौशाला में जाके पर्ची वगैरह भी कटवा सकते हैं, कुछ दान दे के आ सकते हैं। गुप्त दान वैसे भी महान दान कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हम गौ माता को कुछ कपड़े वगैरह ज़रूर से अर्पण करेंगे। तो देखिए, हो सके तो आप साड़ी वगैरह ज़रूर से दें, चुन्नी भी दे सकते हैं आप, पर चुन्नी थोड़ी सी कम यूज़फुल लगती है मुझे, इसीलिए मैं साड़ी देती हूँ। तो देखिए, साल में एक बार तो हमें गौ माता को ज़रूर से इस तरह से साड़ी वगैरह उड़ानी चाहिए, क्योंकि उसमें सभी देवी देवता, लक्ष्मी माता, सभी माताएं होती हैं, तो आप उन्हें पहरावनी ज़रूर पहनाएं। और हो सके तो उनके साथ ही साथ आप कुछ सुहाग का सामान ज़रूर रख दें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि छापे भी लगाए जाते हैं,
गौ माता के ऊपर, तो आप मेहंदी से, रोली से इस तरह से छापे लगाएं। मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तब भी लगाए जाते हैं, और अगर आप गौ माता की पूजा कर रहे हैं, साक्षात गौ माता की, तो भी आप अपने हाथ में थोड़ी मेहंदी लेके गौ माता के ऊपर ज़रूर से छापे लगाएं, बहुत शुभ माने जाते हैं। उसके बाद देखिए कुछ दक्षिणा आप ज़रूर से निकाल दें। तो देखिए आप कम या ज़्यादा अपनी यथाशक्ति अनुसार कुछ दक्षिणा ज़रूर से दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप चाहें तो गौशाला में जाके भी आज के दिन दान करके आ सकते हैं। और सुहाग का दान भी बहुत अच्छा बताया जाता है। तो कुछ चाहे तो आप एक बिंदी का पत्ता ले लें, चाहे तो 5 चीज़ लें, 7 चीज़ लें, आपको सुहाग का सामान ज़रूर ले लें। उसके बाद देखिए हम अपने लोटे पर तिलक कर लेंगे और यहीं पर बैठकर हम कथा करेंगे। देखिए गौ माता के आगे भी कथा कहने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो हो सके तो आप गौ माता के पास बैठ के कथा आज के दिन ज़रूर करिएगा, और हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा आप, क्योंकि कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती। कुछ दाने हम अपने लोटे में डाल देंगे और फिर यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहीं पर बैठकर हम कथा सुनेंगे। अगर आप कहीं बाहर जाके पूजा कर रहे हैं तो अगर वहाँ स्पेस है तो वहाँ सुन लें, नहीं तो आप घर पे आके अपने मंदिर में भी सुन सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से जो आपने कथा सुनी के दाने लिए हैं वो वहीं गौ माता के ऊपर इस तरह से छोड़ दें। उसके बाद आप धूप दीप दिखा के आरती कर लें। और अगर आप चाहें तो इसी दिन आप पूरे साल भर का दीपदान कर सकते हैं गौ माता के निमित्त। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, ज़रूर देखिएगा। पूरे साल भर का आपको फल एक दीपदान से मिल जाता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी उस वीडियो का। उसके बाद देखिए आप अपनी आरती को संपूर्ण कर लीजिएगा, थोड़ा जल का छींटा दे दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं जो हमने सामान चढ़ाया उसका हमें क्या करना है। देखिए ये जो फल आपने चढ़ाए हैं, केले वगैरह, अगर आपको गौ माता मिल जाए तो आप उन्हें खिला दें, उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप घर पे पूजा कर रहे हैं, गौ माता नहीं मिली है, तो आप इसे प्रसाद रूप में बांट सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं जो हमने सुहाग का सामान और साड़ी चढ़ाई है इसका क्या करेंगे। तो देखिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो गाय की सेवा करता हो तो आप उनके घर पे दे के आ सकते हैं, वो यूज़ कर लेंगे। या फिर आप गौशाला में दे के आ सकते हैं, या फिर अगर आप दूधिया से दूध लेते हैं ना, तो वो लोग गाय वगैरह पालते हैं, आप उन्हें दे सकते हैं, वो भी इसे यूज़ कर लेंगे। क्योंकि देखिए जो गाय की सेवा करता है अगर वो इन चीज़ों को यूज़ करता है ना, तो भी आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो आप उन्हें दे सकते हैं। या फिर अगर आपको ऐसा भी कोई नहीं मिल रहा है, कहीं गौशाला भी नहीं है, कोई नहीं, तो आप किसी गरीब को इसे दान कर सकते हैं, या किसी गरीब की लड़की की शादी में इसे दान दे सकते हैं। और ये देखिए उसके बाद जो हमारी मिठाई वगैरह है ये भी हम प्रसाद रूप में बांट देंगे। और आप इसके ऊपर जब दान करेंगे ना तो दक्षिणा ज़रूर से रख दें। और आप चाहें तो इस दिन गौशाला में जाके भी दक्षिणा ज़रूर से करके आएँ। चाहे आप 11 रुपये चढ़ाएँ, 11 रुपये का तूड़ा डालें, पर आप ज़रूर से गौ माता के निमित्त आज के दिन दान करें। और देखिए इस तरह से जो है आप बहुत ही सरल तरीके से गोपा अष्टमी वाले दिन गौ माता का पूजन कर सकते हैं। मैंने आपके सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी कार्तिक स्नान से रिलेटेड, दीपदान से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आपको ये सरल विधि कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जय गौ माता ज़रूर से लिख दें। जय गौ माता।